दिसंबर को जो बिहार दरोगा का पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन आया था। अब हूबहू 100 क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आया था। आप इसका आंसर की मिला लीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो का रेजुलेशन हाई करके रखिए, 720 करके रखते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा से दिखेगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 5वां एशियन भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 1 का आंसर डी, कोलालमपुर इसका आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है तो इसका आंसर है राज्य विधानसभा की संख्या 500 है। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है तो एनएनपी के बराबर होती है, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होती है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये शामिल नहीं होते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है तो इसका आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। कुमारपोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैप्टन शिवा चौहान। यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान क्या है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 500। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12, 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर क्या थी तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है तो देखिए कौशाम्बी 11 नंबर ऑप्शन आपका वत्स की राजधानी है। किस समूह का सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। देखिए हिंदी का ये सवाल था और इसका आंसर है देखिए सर मतलब पान और सर मतलब तालाब। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। 13 का आंसर डी हो जाएगा। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 1 के बराबर या कम हो जाता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डैश हो जाता है तो 15 नंबर का ऑप्शन आ जाएगा खुल जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन में सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है तो 16 का है उदारीकरण। देखिए उदारीकरण मतलब होता है जैसे हम लोग निजीकरण करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन होता है, उदारीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन होता है। बहुत सारे बाहरी या दूसरे देशों की जो कंपनी है वो भी हमारे देश में आके व्यवसाय कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का है ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेस्क्यू। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा आपका भूरिया समिति। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें देखिए उपभोक्ताओं को जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वो है चयन करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है तो इसका आंसर हुआ प्रभावी पेशियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 23 का डी 12। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता था वो है, देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, साक्षरता दर में मिजोरम जो है तीसरा स्थान साक्षरता दर में उसका है। चौथा नंबर, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तथा कुल 150 अंक अर्जित किए हो तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे। मैथ का ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और इसका आंसर सॉल्व करने के बाद आया है 50। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है तो देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन है जिसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, एकरा राजधानी है 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसका घाना की सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सीबीआई ने। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तर लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है, सबसे अधिक सही उत्तर का चयन करें तो देखिए
जो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें देखिए परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है पंचायती राज से। कोसी नदी बिहार में किस शहर में गंगा नदी से मिलती है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कुर्सेला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, निम्न संतों के कालक्रम को सजाइए। देखिए कौन संत पहले आया है, कौन संत बाद में आया है, इसका कालखंड आपको बताना है। तो सबसे पहले आए थे आपका रामानुजाचार्य 2, उसके बाद आए थे नामदेव मतलब 4, उसके बाद आए थे आपका चैतन्य महाप्रभु, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद आए थे तुलसीदास। तो इनका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। उस हिसाब से स्वावलंबन 2.0 या 2.0 किसने लॉन्च किया था, तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा नौसेना ने। इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हीरो मोटरकॉर्प। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था, तो 35 का आंसर हो जाएगा ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। प्लेइंग इट माई वेज किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 37, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था। देखिए मुगल और मेवाड़ का जो संधि हुआ था ना, तो इसका 1615 में इसका हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, देखिए थोड़ा सा डीप बोल सकते हैं आप इसको, तो ये 34 नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया गया था, तो देखिए 358 के तहत अनुच्छेद 19 को निलंबन किया गया था। बेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बेलाडीला खान लोहा आइस के लिए प्रसिद्ध है। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है, तो प्रोजेक्ट 70I पनडुब्बी से संबंधित है। ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण है, देखिए साइंस का इजी सवाल था, कॉपर और टिन का। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रुमेक क्या है, तो 43 का इसका आंसर आपका हो जाएगा कुद्रुमुख, आपका पर्वतीय चोटी है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, केवल लमजाऊ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। आते हैं 47 नंबर में, इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको पैसिव है उसमें बदलना है। आई ईट ए बनाना एवरी डे, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे। ईट का ईटन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी बहुत ईजी था। 48 में है, निम्नलिखित तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता लिथियम की है। एक समान वित्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, देखिए एक समान वित्तीय गति में चाल स्थिर रहती है। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पहले 2 फिर 4 फिर 1 फिर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है, तो क्वेश्चन 51 का आंसर है प्रभावी आसवन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं, तो 52 का आंसर हो जाएगा ए, जूट। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा है तो आप वीडियो का रेजुलेशन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, साथ ही मैं आपका हर एक क्वेश्चन को बोल के कंप्लीटली बोल के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई असुविधा न हो। और ये जो क्वेश्चन की क्वालिटी है ये थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत हैं, तो जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका आंसर होता है 1 2 3 4, चारों इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन है डी, चारों इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ये राजगीर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो प्रोटोजोआ जनित रोग है जो है दोस्तों 55 का आपका आंसर हो जाएगा काला चर। मोटोजीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी, तो ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। वायु में ध्वनि तरंगें विचरण करती है, 57 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा माया। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है, 59 का बी, दमन एवं दीव। देखिए यहाँ केंद्र शासित प्रदेश बोला गया है। 60 का क्वेश्चन है मैथ का, त्रिज्या ए और ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रीय सतह का क्षेत्रफल कितना है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, 2 पाई ए बी।
ऐसे 2πRH होता है तो आर के बदले यहाँ ए और एच के बदले बी रखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। बहुत ठंडे मौसम में एसएन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाते हैं? जैसे टीन के बारे में बताया गया है कि जो पाउडर में बदल जाते हैं ठंडे मौसम में, तो इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन है सफ़ेद टीन के स्लेटी टीन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टली है। जो सफ़ेद टीन है वो स्लेटी टीन में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था? देखिए भारत का ही खिलाड़ी है जो मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था, वो है आपका डी गुकेश। ये करंट का सवाल है। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। तो देखिए ये धनात्मक संबंध होता है। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश कहते हैं। देखिए क्रमवार जब नियोजित तरीके से हम किसी भी खेत में फसल को उगाते हैं तो इसको बोला जाता है फसल चक्र। रुपया मुद्रा है, देखिए रुपया, यहाँ पर रुपया नहीं बोला है, जो भारत का है ये रुपया नहीं है, रुपया। तो ये इंडोनेशिया में भी इसी तरह से रुपया शब्द प्रयोग किया जाता है मुद्रा के लिए। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, तो कच्चा माल जो है दोस्तों सम्मिलित किया जाता है 66 में आपका आंसर हो जाएगा कार्यशील पूंजी में। 67 व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? तो 62 मिराबियो और आबेसिए। 62 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 69 में बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए बाण जो है हम लोग जो तीर कमान बाण है उसको रखने के लिए जो जगह है उसको क्या बोला जाता है, नहीं पूछा गया था, तो उसको बोला जाता है आपका तुनीर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुनीर। फिर एक इंग्लिश का सवाल था, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, सॉरी उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, डायरेक्ट में दिया गया है, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो ही सेड टू मी माई कजिन हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आप लोग बताइए। ही टोल्ड मी दैट दिस कजिन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर। हिज कजिन, यहाँ पर ही दिया हुआ है तो ही के बदले में यहाँ पर हिज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माई दिया गया है। और दिस पिक्चर को दैट पिक्चर में बदला जाता है अगर आप नरेशन के नियम जानते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। भारत रत्न भूपेन हजारिका निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए 71 में जो है आप सबको पता है वो कला क्षेत्र से संबंधित है। भूपेन हजारिका असम से है। निम्नलिखित में से अनअपचयी सरकरा कौन है? तो ये सलोबाइओस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 167 में हो जाएगा। 74 में आते हैं। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। तो 74 में रुधिर द्वारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में 75 में आते हैं। तो फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो 75 का जो 75 का ऑप्शन सी स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करता है। कॉपर छीलन को शानदार H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? देखिए कॉपर छीलन को जो है, यानी कॉपर सीधा मान लीजिए H2SO4 के साथ जब हम लोग गर्म करते हैं तो मुक्त होता है SO2। देखिए यहाँ पर सीधा है H2 प्लस H2SO4, इसका अभिक्रिया कराना है आपको, मतलब हीट कराना है। वास्को दा गामा कब भारत आया था? 77 का ऑप्शन आ जाएगा 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाएगा। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेप को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको खादर बोला जाता है। 79 में मैथ का सवाल है। राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया, लाभ को 2:3 में विभाजित किया गया, लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित किया गया। यदि राजीव को 40,000 निवेश किए तो अभय के द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है? तो देखिए इसका आंसर जो निकालने के बाद आता है 60,000, माफ़ कीजिएगा ये 60,000, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जो जितना इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ही लाभ मिलेगा। तो लाभ को अगर 2:3 में इन्वेस्ट किया गया है तो 2 मतलब अगर आप 40,000 है तो सीधी सी बात है 3 मतलब 60,000 होंगे। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? प्रयाग जो प्रशस्ति है इसका रचनाकार हरिसेन था। निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए, वो सही विकल्प को चुनिए। 82 का जो ऑप्शन है आपका वो कुष्ठ रोग को टिटनेस भी हो जाएगा और हैजा और मस्तिष्क भरण शोध ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। 83 में आते हैं। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? तो 1991 में जो आर्थिक सुधार अपनाया गया था इसका मेन जो रीजन था ना वो भुगतान संतुलन का जो संकट था उससे उबरने के लिए था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन किसको बोला जाता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो जामनगर गुजरात में। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो 87 का आंसर बी हो जाएगा। देखिए ये करंट का सवाल नहीं है, ये स्टेट जीके का सवाल है। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था? तो
इसका जो है 88 का आपका आंसर हो जाएगा बी, भाग 7। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशा को सही सही दर्शाया जाता है डैश प्रक्षेप कहलाता है। 89 का आपका दिगंशीय प्रक्षेप बोला जाता है, उसको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना भारत से तिब्बत जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत म्यांमार सीमा। क्योंकि अगर हम तिब्बत जाते हैं तो हमको चीन सीमा से जाना पड़ेगा, भूटान सीमा से या नेपाल सीमा से जा सकते हैं, लेकिन आप म्यांमार सीमा से नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पार करने के लिए चीन, भूटान या नेपाल का रास्ता ही तिब्बत जाने के लिए है। 98 में यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC इक्वल टू 0.8 है तो गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 5, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 1000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर ज्ञात कीजिए। मैथ में CI और SI से सवाल है, इसको सॉल्व करने के बाद आता है 64.10, यानी ऑप्शन नंबर डी। 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे और 4 वर्ष का हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और दोनों का अंतर निकालेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो 93 में कि अबुल कलाम आज़ाद जो है अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना की था। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो 94 में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? देखिए बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था वो है सर जॉन शॉर्ट। 95 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है किसमें? स्टील में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 97 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 98 में मैथ का सवाल था, श्रेणी सीरीज से सवाल था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और एक्स का जो मान है वो 1 से कम होता कि अनंत पदों का योग बताया गया है कि क्या होगा। तो देखिए मैथ में ये क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 98 का 1 प्लस एक्स 1, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, आपको अगर दिखने में असुविधा, 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर विनोबा भावे ने शुरू किया था। निम्नलिखित जिलों में कौन सा उत्तरी पश्चिम जलोढ़ या दोमट मैदानों का भाग नहीं है? ये बिहार के जियोग्राफी सेक्शन से जुड़ा हुआ है, तो पूर्णिया जिले में उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान का ये भाग नहीं है। तो आशा करते हैं आपको 100 क्वेश्चन का परफेक्ट और करेक्ट आंसर मिल गए होंगे। दोस्तों ये जो 100 क्वेश्चन है एकदम एक्यूरेट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत या फिर ऑप्शन गलत नहीं है, आपको हुबहू यही क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया सा पेपर गया होगा और आप आंसर की मिलाने के बाद आपका बहुत अच्छा नंबर आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई इंक्वायरी हो या फिर आपका कितना नंबर आया है, आप इसको भी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस आंसर की को मिला लीजिए। साथ ही हमने अपने चैनल में सेकेंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं और दोनों सेट को कंपेयर करने के बाद बताइए कि आपको कौन सा सेट ज़्यादा हार्ड लगा है और कौन सा सेट ज़्यादा ईजी लगा है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।